नमस्कार, नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसका जन्म आंदोलन से हुआ, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जब उसके नेता आंदोलन कर रहे थे तो देश के स्थापित राजनीतिक दल उसको चुनौती दे रहे थे कि अगर कानून बदलना चाहते हो तो राजनीति में आके दिखा दो। आंदोलनकारी नेता राजनीति में आए और देश की सबसे पुरानी पार्टी को पटकनी दे दी। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनावों में 3 बार के मुख्यमंत्री को हराया। लेकिन वही राजनीतिक दल जब इस्तीफा देकर, वही राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जब लोकसभा चुनाव लड़ने जाते हैं 2014 में, तो जनता बुरी तरह से उनको हरा देती है। फिर दिल्ली तक सीमित हो जाते हैं, दिल्ली में बम्पर जीत हासिल करते हैं, लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को हराकर जीत हासिल करते हैं और दूसरी बार बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद एक बार फिर से वो राजनीतिक दल अपने घोड़े को बाहर निकाल लेता है देश को जीतने के लिए। जी, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। और आजकल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जोर शोर से लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड में सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल ने अपने खास सहयोगी राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लगाया है उत्तर प्रदेश के मोर्चे पर। आज वही संजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम करेंगे खास बातचीत। संजय सिंह जी, आपका नेशनल वॉइस पर स्वागत है। नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी, हमें अभी समय देने के लिए। लेकिन शुरुआत में एक पहला सवाल जो बार बार मेरे दिलो दिमाग में आ रहा था, मेरी और आपकी मुलाकात शायद 2010 में, 10 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। आज मैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के नेता, एक आंदोलनकारी नेता संजय सिंह से बात कर रहा हूं या ठाकुर संजय सिंह से बात कर रहा हूं? आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और हम लोग जो कुछ भी देश और समाज के लिए अच्छा करने के लिए निकले थे, उसी संकल्प के साथ आज भी आगे बढ़ रहे हैं और जो भी मुद्दे हैं समाज के, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। उसको सॉल्व करें। संजय सिंह जी, ये सवाल इसलिए उठा कि बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी के जो कई नेता हैं, उनके जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, उनसे वायरल हो रहे हैं, जिसमें 2 ठाकुर नेताओं की तुलना की जा रही है। एक वो ठाकुर नेता जिसके खिलाफ आजकल आप लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और एक आपको भी पेश किया जा रहा है एक ठाकुर नेता के तौर पर। दिल्ली में जब आप चुनाव लड़ते थे तो बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों पर, शिक्षा को लेकर आपने एक तरह से रोल मॉडल बनाया है। दिल्ली के मॉडल की चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही दिल्ली की सीमा क्रॉस करके आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो तुरंत फिर जाति की बात होने लगती है, ठाकुर की बात होने लगती है, ब्राह्मण की बात होने लगती है? मतलब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति की बात किए बिना टिकना बहुत मुश्किल है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप जातिवाद की बात करते हैं तो मेरे लिए जातिवाद तब माना जाएगा जब मैं अपनी जाति को लेकर कोई बात करता और दूसरी जाति के खिलाफ नफरत फैलाता। यहाँ तो उल्टा मामला है। मैंने तो कहा कि भाई जाति विशेष के लिए काम मत कीजिए। ये मैसेज समाज में नहीं जाना चाहिए कि योगी की सरकार सिर्फ ठाकुरों की सरकार है। योगी जी ठाकुरों के नेता है, ठाकुरों के लिए काम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 94% लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ उपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उनकी थानों में नहीं सुनी जा रही है, उनकी डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में नहीं सुनी जा रही है, थाने से लेके मुख्यमंत्री सचिवालय तक उनके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि उनकी उपेक्षा हो रही है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ये कहना कहां से जातिवाद है? ये कहना तो सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है कि यूपी में 24 करोड़ लोगों की सरकार चाहिए, किसी जाति विशेष की सरकार नहीं चाहिए। और ये बातें मैंने तब कही जब मैं स्वयं उस जाति से आता हूं। मैं स्वयं क्षत्रिय होने के बाद भी इस बात को कह रहा हूं कि भाई एक सिर्फ ठाकुरों की या क्षत्रियों की सरकार चल रही है, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। इससे कोई ठाकुरों का फायदा नहीं है, इससे समाज में उनके प्रति एक दुर्भावना फैलती है। और जिस क्षत्रिय धर्म को हम जानते हैं, जिस राम राज्य की बात योगी जी करते हैं, उसके विपरीत सरकार चला रहे हैं। राम राज्य तो यह है कि प्रभु श्री राम ने उनको केवट ने अपनी नाव पे बिठाल के नैया पार कराई, निषाद राज ने उनका साथ दिया, नल नील सुग्रीव भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर उन्होंने रावण का नाश किया। महाराणा प्रताप जी की अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप जी ने भीलों की सेना बना के हकीम खान सूरी को अपना सेनापति बना के अकबर से युद्ध लड़ा। तो जो क्षत्रिय धर्म की अगर बात करते हैं आप, तो क्षत्रिय धर्म तो ये कहता भैया सबको साथ में लेके चलिए। मैंने वही बात योगी जी के लिए कही तो वो नाराज हो गए।
उन्होंने मेरे खिलाफ 9-9, 10-10 मुकदमे करा दिए। इसमें जातिवाद कहां है? अगर एक सरकार दूसरी जातियों के साथ अन्याय कर रही है तो उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना, और खास तौर से उस जाति के व्यक्ति की ओर से जो उसी क्षत्रिय जाति से या ठाकुर जाति से आता है, तो मेरे ख्याल से ये तो जातिवाद नहीं है और ये काम सबको करना चाहिए। आप जो बातें अगर कह कोई आप भी आप कोई जो भी बातें कह नेता, रहे हैं संजय सिंह जी, आप जो बातें कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर, क्या उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश का जो आम मतदाता है, क्या वो आपकी बात से कन्विंस हो रहा है? क्या वो समझ रहा है? आप समझा पा रहे हैं अपनी बात आम जनता को उत्तर प्रदेश की? इसके दो प्रमाण हैं। पहली बात तो ये कि तमाम नेताओं के फोन मेरे पास आए, और आपको मालूम होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी जो 8 राजनीतिक दलों का भागीदारी संकल्प मोर्चा चला रहे हैं, जिसमें निषाद समाज के लोग, पाल समाज के लोग, बिंद समाज के लोग, नाई समाज के लोग, राजभर समाज के लोग, इन सारे समाज के लोगों का एक संगठन है और एक राजनीतिक दलों का संगठन है। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। यहां तक कि ब्राह्मण समाज के बहुत सारे नेताओं ने सपोर्ट किया, यादव समाज ने, गुजर समाज ने, जाट समाज ने, इन सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो अगर मेरी बात सच्ची नहीं होती, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, तो ये सारे लोग हमारे समर्थन में क्यों आते? पहली बात। दूसरी बात कि अगर मेरी बातों से सरकार को चोट नहीं पहुंची होती तो मेरे खिलाफ 9-9, 10-10 जगह एफआईआर क्यों होती? और देखिए एक ही संजय तरह सिंह जी, की भाषा में यही एफआईआर जो हो रही बात है। है, साढ़े तीन यहीं मिनट पर तक, राजनीतिक ट्विस्ट आ रहा है साढ़े संजय सिंह तीन जी। मिनट तक संजय सिंह जी, साढ़े यहीं पे तीन मिनट राजनीतिक तक ट्विस्ट मेरे आ रहा है खिलाफ कि इतने एफआईआर विधानसभा आपके में खिलाफ किए मुख्यमंत्री जा रहे बोलते हैं। हैं। आप राज्यसभा के सभापति को आपने बिल्कुल लिखित में शिकायत की है। आपने उन पुलिस अधिकारियों को विशेषाधिकार समिति के पास सामने बुलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग राज्यसभा के सभापति के साथ की है। जो बार बार एक बात कही जाती है राजनीति में, और बीजेपी के जीतने के लिए बहुत जरूरी होता है कि विपक्ष के वोटों का बिखराव हो। जानबूझकर बीजेपी आपको बड़ा बना रही है क्या उत्तर प्रदेश में? अगर जानबूझ के उत्तर प्रदेश में मुझे बड़ा बना रही होती बीजेपी, तो आप मुझे बताइए कि ये मुकदमे क्यों लिखवाते? आप मुझे बताइए कि फर्जी एफआईआर 9-9 जिले में मेरे खिलाफ दर्ज क्यों कराते? वो तो जैसे दूसरे दलों के लोगों को सपोर्ट कर रही है पीछे से, वैसे मुझे भी सपोर्ट करते। मेरे खिलाफ तो पड़े हुए पीछे। मेरे खिलाफ तो विधानसभा में 3.5 मिनट तक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मुझे नमूना कह के मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई, मैं नमूना हूं कि क्या हूं, ये आप मजाक मेरा उड़ा सकते हैं, लेकिन मेरे मुद्दे जायज हैं। मैं पूछ रहा हूं कि 8 पुलिस वालों की हत्या क्यों हुई, विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या क्यों हुई, शुभमणि त्रिपाठी पत्रकार की हत्या क्यों हुई, एक परिवार के 4 लोगों का गला काट के हत्या क्यों हुई, संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या क्यों हुई, ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ, हत्या क्यों हुई, उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? मेरे मुद्दे जायज है, उसका जवाब दीजिए ना। आप मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ नमूना कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। ये एक मर्यादित भाषा नहीं है मुख्यमंत्री के मुंह से। नहीं, उन्होंने एक बात और भी कही है संजय सिंह जी। जिस दिन उन्होंने ये शब्द यूज किया, इस शब्द को लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक बवाल भी मचा। जिस दिन उन्होंने ये शब्द यूज किया, उसी दिन उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी राजनीतिक दल, एक ऐसी पार्टी ये तमाम बातें कह रही है जिन्होंने दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दिया। सीधा आरोप आपकी दिल्ली सरकार पर था कि आप लोगों ने कोरोना के संकट के समय उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दिल्ली से भागने पर मजबूर कर दिया। संतोष जी, झांसी के बॉर्डर पे और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे किस बर्बरता पूर्वक यूपी बिहार के लोगों को पीटा गया, आप भूल गए? किस बर्बरता पूर्वक मारा गया गुजरात के अंदर, झारखंड के, यूपी के, बिहार के लोगों को भूल गया? कितना आंदोलन किया सूरत की सड़कों पे, अहमदाबाद की सड़कों पे। 80-80 लोगों की जान रेलवे के अंदर चली गई ट्रेन की अव्यवस्थाओं के कारण। तरीके का बर्ताव इस लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। और मेरा अगर आप रिकॉर्ड उठाना चाहते हैं, मैंने तो अपने पूरे सांसद निधि के टिकट का इस्तेमाल जो सांसद के तौर पे मुझे मिलता है, वो सब मजदूरों को पहुंचाने के लिए बिहार किया। लोगों को चंदा इकट्ठा करके फ्लाइट से मैं मजदूरों को लेके बिहार गया। कई बसों से लोगों को बिहार, यूपी जो जाना चाहते थे अपने घर मध्य प्रदेश, उनको भेजने का काम किया। मेरे काम को अगर आपको देखना है, 3, साढ़े 3, 4 महीने तक लगातार रसोई चलाना हो, लोगों के घर घर में जाके उनकी मदद कर दी। और हमारी सरकार की अगर आप बात करेंगे, 10 लाख लोगों की रसोई अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार
3.5 महीने तक चलाई। 5-5 हजार रुपए मजदूरों के खाते में दिए, 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों के खाते में दिए। हम ज्यादा काम किसने करके दिखाया? कोरोना में जहां दिल्ली चूंकि एक हब था, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लाइट आती थी, कोरोना संक्रमण यहाँ पहले बढ़ा और आज की तारीख में अपनी सूझबूझ के कारण आज कोरोना के केसेस दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं। तो हमारी ये उपलब्धि है, केजरीवाल सरकार की ये उपलब्धि है कि हमने लॉकडाउन के दौरान सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए एक बेहतरीन काम करके दिखाया है। संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के आप बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते हैं। सबसे पहला जो नारा जो आया था जब आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, 5 साल केजरीवाल, उसके जनक भी आप थे। और जो भी टफ टास्क आपको दिया गया, आपको दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई, आपने कामयाबी हासिल की, पंजाब में जिम्मेदारी दी गई, लोकसभा चुनाव में आपने कामयाबी हासिल की, विधानसभा चुनाव में पंजाब में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे और अब आप अपने गृह राज्य में आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। तो तैयारी जो आप कर रहे हैं वो 2022 की कर रहे हैं या 2024 की कर रहे हैं? 2022 और 2022 के पहले अभी पंचायतों के चुनाव होंगे, उसमें भी जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी उतरेगी और मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करेगी। इसके बारे में अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो जमीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे, संगठन के निर्माण के स्तर पे और संघर्ष करने के स्तर पे, हर स्तर पे हम इसको मजबूती से चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये होम बैटल ग्राउंड है, ये मेरा अपना गृह राज्य है, जहां मैंने बचपन से लेके जवानी तक और अन्ना आंदोलन में आने से पहले तक लाठियां भी खाई है, जेल भी गया हूं, मुकदमे भी लिखवाए हैं, संघर्ष भी किया है, 16 साल फुटपाथ वालों के लिए लड़ा अपने शहर के अंदर। तो मैंने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश में और अब फिर से काम कर रहा हूँ, तो मुझे आनंद आ रहा है। और रोज मुकदमे लिखे जाते हैं, मेरा ग्राफ बढ़ाने में लगे हुए हैं योगी जी और पूरी उनकी सरकार। तो अच्छी बात है। वो चाहते हैं कि वो इस तरह से मुकदमे लिख के और जेल का भय दिखा के मेरी आवाज को दबा देंगे, सच का गला दबा देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। सभापति महोदय को भी लिख के दिया है कि एक तरह की भाषा की FIR सारे जिलों में कराई गई है, ये गहरी साजिश है। मैं राज्यसभा का सांसद हूँ, राज्यसभा का मतलब होता है राज्यों की सभा, जहां पर राज्यों के मुद्दे उठाए जाते हैं। और एक राज्य के अंदर वहां की कोरोना की स्थिति, क्राइम की स्थिति का जायजा लेके अगर मैं उसको तैयारी कर रहा था कि राज्यसभा में कैसे उठाना है, तो मुझे अपने दायित्व से रोका जा रहा है। एक संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न कर पाऊं, इसके लिए मुझे रोका जा रहा है। तो मैंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और इसमें मैंने मांग की है कि सारे पुलिस अधीक्षकों को और उन तमाम अधिकारियों को बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि किसके दबाव में ये कार्रवाई की गई है, किसके दबाव में ये फर्जी FIR की साजिश। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का बैटल ग्राउंड आपने कहा कि आपकी होम पिच है, तो निश्चित तौर पर आप ये चाहेंगे, आपको ये लग रहा होगा कि बल्लेबाजी अच्छी करनी चाहिए। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, ये जो आंकड़े मेरे पास है ये कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। तो क्या जिस तरह से जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपके बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल किया, अखिलेश यादव आपके पक्ष में खड़े नजर आए, ओम प्रकाश राजभर का आप नाम ले रहे हैं, वो आपके पक्ष में खड़े नजर आए, तो क्या हम उस तरह की एक राजनीतिक परिस्थिति देख रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी और छोटे छोटे दलों का आप कोई मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे क्या, विरोधी दलों का गठबंधन बनाकर भाजपा के खिलाफ? देखिए, आप अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं संतोष जी। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि योगी जी आपका साथ दे रहे हैं और भाजपा आपका साथ दे रही है। अब आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर आपका साथ दे रहे हैं और सच क्या है? सच क्या है? आप ही बता तो दीजिए कि चल क्या रहा है आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जाति आधार पर जो उत्तर प्रदेश में भेदभाव हो रहा है, कोरोना और क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उस मुद्दे को उठा रहा हूं और उस मुद्दे के समर्थन में पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर जी हों, अखिलेश यादव जी हों, उन्होंने समर्थन दिया, साथ दिया, उनका आभार और धन्यवाद। लेकिन जहां तक प्रश्न मुद्दों का है, जहां तक प्रश्न आम आदमी पार्टी का है, हम एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं। हम अपने संगठन का विस्तार करने पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। हम अपने मुद्दों को कैसे जनता तक पहुंचाएंगे, इसमें अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और बाकी चीजों पर कहीं कोई बात अभी नहीं है, दूर दूर तक नहीं।
अच्छा, एक खुला ऑफर आपने संजय सिंह जी भाजपा के नेताओं को भी दिया था, भाजपा के विधायकों को और तमाम नेताओं को, कि आप त्रस्त हो अगर वहां की राजनीति से तो आम आदमी पार्टी में आ जाओ। क्या उम्मीद है कितने भाजपा के ये नेता, सांसद, विधायक आपके साथ आ सकते हैं इस खुले ऑफर को स्वीकार करके? ये सच्चाई आप भी पता कीजिए संतोष जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में भारी असंतोष है, बहुत गुस्सा और नाराजगी है। उन्होंने बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज उनकी चपरासी नहीं सुनता, उनकी थानेदार नहीं सुनता, उनकी तहसीलदार नहीं सुनता। आप भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, भाजपा के विधायक, दरोगा उनकी नहीं सुनता। राधे मोहन दास अग्रवाल जी माननीय विधायक हैं गोरखपुर से, उनका बयान पढ़ ली। वो कह रहे हैं मुझे शर्म आती है विधायक होने पे, कानून व्यवस्था की हालत देख के पुलिस वाले सुनते नहीं। राकेश राठौर जी माननीय विधायक है सीतापुर से, उनकी बातचीत आप सुन लीजिए। आप देवमणि दुबे जी का जो स्टेटमेंट है उसको सुन लीजिए। देवमणि दुबे जी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ सवाल पूछा है कि कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, क्या आपने ब्राह्मणों के लिए किया है। इनके दूसरे विधायक है उमेश द्विवेदी, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों का जीवन बीमा कराया जाए, यानी मेरे आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो सकती है, इसीलिए उनका जीवन बीमा करा के रखो। तो ये जो बातें मैंने कही है वो आज एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी महसूस कर रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी उपेक्षा का भाव आप अपने मन में पाले हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी के साथ आइए, मिलकर एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश बनाते हैं, एक दिल्ली जैसा उत्तर प्रदेश जहां पे बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन में सबसे बेहतरीन काम, हेल्थ का सबसे बेहतरीन मॉडल मोहल्ला क्लिनिक का, ये सारा काम, ये सारा सपना जो दिल्ली में हमने पूरा करके दिखाया, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका एक मॉडल प्रस्तुत करना है हमें, एक नया, एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश बनाना है। इसलिए सबका मैं आह्वान करता हूं, एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ आइए, आप जुड़िए संजय और सिंह जी, मिलकर हम लोग एक आपने बेहतरीन दिल्ली उत्तर मॉडल प्रदेश का बनाएंगे। जिक्र किया, आपने दिल्ली मॉडल का जिक्र किया। 200 विधायक, वो जो संतोष जी, दिल्ली 200 मॉडल है, विधायक संजय सिंह जी, सरकार के दिल्ली मॉडल खिलाफ, की बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार मॉडल के का आपने खिलाफ जिक्र धरने पर किया। बैठे थे। दिल्ली मॉडल की तारीफ जब झारखंड में सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किया। कई कांग्रेसी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। जब अब दिल्ली में बंपर जीत मिली थी तो राहुल गांधी ने आधिकारिक रूप से कहा था कि हमें आम आदमी पार्टी से कामकाज करने का तरीका सीखना होगा। लेकिन जब भी बात भाजपा विरोध की आती है, मोदी विरोध की आती है, जब भी कांग्रेस इसकी अगुवाई करती है, विरोधी दलों के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करती है, तो आपके मुख्यमंत्री को बुलाया तक नहीं जाता है। ये विरोधी दल अभी तक आपको अपना क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्यों वो ये नहीं मान पा रहे कि भाजपा को हराना है तो आम आदमी पार्टी को भी हमें साथ लेना चाहिए, अगर नरेंद्र मोदी को दबाना है तो आपको भी साथ लेना चाहिए, अगर भाजपा के खिलाफ कोई मुहिम छेड़नी है तो अरविंद केजरीवाल को भी साथ बिठाना चाहिए? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं तमाम विरोधी दल? देखिए, अरविंद जी ने एक बयान दिया था और बार बार हम लोग उस बात को कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और जब हम राजनीति को बदलने आए हैं तो उसमें भाजपा भी हमसे चिढ़ेगी और दूरी रखेगी, कांग्रेस पार्टी भी हमसे चिढ़ेगी और दूरी रखेगी, और दूसरी पार्टियां भी हमसे दूरी बना के रखेगी, क्योंकि हम परंपरागत राजनीति के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो अब तक इस देश में भ्रष्टाचार की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, बाहुबल और धनबल की राजनीति खड़ी हुई थी, उस राजनीति के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस की राजनीति, शिक्षा की राजनीति, चिकित्सा की राजनीति, बिजली पानी की राजनीति, फ्लाईओवर्स और सड़कों की राजनीति खड़ी हो रही है। इसलिए ये राजनीतिक दल हमसे दूरी बना के रखेंगे, इसमें कहीं से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए हमें। हमारे खिलाफ भाजपा भी है, हमारे खिलाफ कांग्रेस भी है, और ये दोनों पार्टियां मिलके इस देश की जनता के बुनियादी मुद्दे, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, पानी हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात हो, या सरकारी कंपनियों को मजबूत करने की बात हो, इन सारे मोर्चों पे लोग फेल रहे हैं। और उसमें अगर किसी ने काम करके दिखाया है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग हमसे दूरी बना के रखते हैं तो ये स्वाभाविक बात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल संजय सिंह जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश दिल्ली की बात हो, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप भाजपा के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर नजर आते हैं। राज्यसभा में 3 सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कई बार जिस अंदाज में आपने तमाम एजेंडे उठाए हैं तो भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो गई है।
लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि अकेले दम पर पूरे देश में आप भाजपा को नहीं रोक सकते। तो अगर कांग्रेस जो देश की बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है, अन्य विरोधी जो विपक्षी दल है, अगर वो आपको अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं है, तो आप देश भर में भाजपा के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे? कैसे भाजपा को सत्ता से बाहर कर पाएंगे आप? देखिए, रोकने का काम इस देश की जनता को करना है, रोकने का काम इस देश के लोगों को करना है। इस देश के लोगों को आज महसूस हो रहा है कि आज सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, चाहे रेल हो, चाहे सेल हो, चाहे कोल हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो। इस देश के नौजवानों को महसूस हो रहा है कि उनकी जिंदगी को गर्त में डाला जा रहा है। बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था लगातार डूब रही है, जीडीपी देश की जीरो हो गई है। तो इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी, इस सरकार को सत्ता से हटाएगी और उसके सामने एक बेहतरीन विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर रही है। एक बेहतरीन नेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल उभर रहे हैं। तो जनता हमारे साथ लामबंद होगी। ये पार्टियों के लामबंद होने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस आती है कि नहीं आती, कोई दूसरा दल आता है कि नहीं आता, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश की जनता क्या महसूस करती है आम आदमी पार्टी के बारे में और क्या महसूस करती है, इसका एक नमूना आपने दिल्ली में देखा। 300 सांसद लग गए, सारे कैबिनेट मंत्री लग गए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लग गए, देश के प्रधानमंत्री लग गए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गली गली में पर्चे बांटे। लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा हम अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस पर मोहर लगाएंगे और 62 सीटें 70 में आएंगी। बिल्कुल संजय सिंह जी, हमारे पास जहां पूरी सरकार लगी उसके बावजूद हम जीत कर आए। बिल्कुल संजय सिंह, हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ ये इंटरव्यू और आपने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। नेशनल वॉइस को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में वो एकला चलेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दल भले ही उन्हें अपने साथ रखे या ना रखे, लेकिन वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी को विस्तार की अपनी मुहिम में कितना जन समर्थन मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो पैदा कर ही दी है और इस हलचल का फायदा भाजपा को ज्यादा होगा या आम आदमी पार्टी को, यह वक्त बताएगा जब चुनाव आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास मुलाकात, इस खास बातचीत में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ।